You all know how much this state means to me. It's home. There's no. क्या अमेरिका दिवालिया होने के कगार पर है? सुनने में यह थोड़ा अटपटा लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दिवालिया होने के कगार पर, यह कैसे संभव है? दरअसल इस बात को हवा दी है एलन मस्क ने। जी हां, टेस्ला के चीफ और दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क ने पिछले दिनों एक ट्वीट करके उन्होंने सनसनी फैला दी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का महत्वपूर्ण पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे एलन मस्क के ट्वीट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एलन मस्क ने जो जानकारी साझा की है वास्तव में वो चौंकाने वाला है। एलन मस्क लिखते हैं कि वर्ष 2023 में अमेरिकी सरकार को 4.47 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू आया, जबकि इसी दौरान सरकार ने 6.16 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर दिया। यानी अमेरिका की सरकार को करीब 2.31 ट्रिलियन डॉलर का घाटा हो गया। Who are hunt sharks for shark fins, somehow getting their hands on this the shark data, and so eventually I think we got the data and we could run the analysis to say like the sharks are going to be fine. एलन मस्क यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा कि अमेरिका भारी भरकम कर्ज के बोझ से दब गया है। जी हां, कर्ज के बोझ से। एलन मस्क के मुताबिक अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है। महज 4 महीने में यह 1 ट्रिलियन डॉलर और बढ़ गया है। यानी इस वक्त प्रत्येक अमेरिकी नागरिक पर करीब 1 लाख डॉलर से अधिक का कर्ज का बोझ हो गया है। यह खबर वास्तव में चौंकाने वाली है। Yeah, the whales will be fine too. Anyway, just one like crazy thing after another, where so this is why I'm really feeling the pain of the overregulation. एलन मस्क ने 23 नवंबर को यह आंकड़ा साझा किया है। इसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने इस पर चिंता प्रकट करते हुए लिखा है कि इस ट्रेंड को हर हाल में बदलना होगा, रोकना होगा, बजट को बैलेंस करना होगा। स्वयं एलन मस्क मानते हैं कि अमेरिका तेजी के साथ दिवालिया होने की कगार पर आगे बढ़ रहा है। How do we solve this shock probability issue? And they said, well, we could give it to our Western division, but we don't trust them. अमेरिका में चर्चा जोर पकड़ने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही अमेरिका में 500 बिलियन डॉलर के खर्चा में कटौती करने का प्लान तैयार हो चुका है। जिन विभाग या मंत्रालय में सबसे पहले कटौती होनी है उनमें हेल्थ केयर, बच्चों के लिए दी जाने वाली ग्रांट्स और नासा के बजट में कटौती होने का प्लान तैयार हो गया है। जी हां, नासा के बजट में भी कटौती होने का प्लान तैयार है। गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी से कहने लगे हैं कि अमेरिका के प्रशासन में नौकरशाही को कम करने और फिजूल खर्ची में कटौती करना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। Vote, stay on the line. They can't do anything about it, and vote. We're going to win it big. Thank you. यानी कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था बेपटरी होने की ओर बढ़ चली है। इसका असर मिडिल ईस्ट पर भी पड़ेगा और यूक्रेन को मिलने वाला सैन्य सहायता पर भी पड़ेगा। यह बड़ी खबर है और इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। When you look at a picture of the Pacific, what percentage of the surface area of the Pacific do you see as whale? And honestly, if the ship did hit a whale, it's like honestly that whale had it coming because it's like the odds are so low, it's